सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी की भक्ति में या बालकनाथ जी की जोगी जी की भक्ति में मन क्यों नहीं लगता। तो उसमें पहले मन को समझना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये मन की 4 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज पे मन संकल्प विकल्प करता है, फिर मन बुद्धि, दूसरी स्टेज में मन डिसीजन लेता है, तीसरी स्टेज में मन चित्त बनी याद करता है, चाहे संसार को करे चाहे बाबा जी को करे, और चौथी स्टेज पे मन अहम करता है, मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा शरीर। तो ये 4 स्टेजें मन की होती है। और मन 18 सूक्ष्म तत्वों से 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, जिसमें कि प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान और मन, बुद्धि, अहम, ये 18 तत्वों का, 18 सूक्ष्म तत्वों का मन बना होता है। तो बाबा जी की भक्ति में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे 3 शरीर होते हैं। एक बार 5 महाभूतों का जो दिख रहा है, और 18 तत्वों का ये जो मैंने बोले सूक्ष्म शरीर, इसको मन कहते हैं, जो सपनों में इधर उधर घूमता है, घुमाता है, शरीर बिस्तर पे पड़ा होता है। और तीसरा कारण शरीर, जो इस संसार की इच्छा वासनाओं से बना है, तभी हम जन्म मरण में घूम रहे हैं। तो ये जो दूसरा शरीर है, इसमें 5 कोश होते हैं। जैसे प्याज के ऊपर छिलके होते हैं, अन्नमय कोश जो रोटी हम खाते हैं, खाना, उससे बना है। फिर प्राणमय कोश जो सांस लेते हैं, अपान, प्राण, उदान, समान, व्यान। उसके बाद मनमय कोश। तो ये मनमय कोश में पिता परमात्मा अल्लाह खुदा हमारे अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप को लेके बैठा रहता है, और हम खुद को काल माया के अधीन होने के कारण शरीर जानते हैं, और भगवान अगम, अगोचर और अलौकिक है। और शरीर की इंद्रियां अपने विषयों की तरफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध अट्रैक्ट होती रहती है। और संसार भी 5 महाभूतों का बना है, और शरीर भी 5 महाभूतों का बना है ऑटोमेटिकली। और काल माया के अधीन होने से हम खुद को एंड तक, मरने तक शरीर ही जानते हैं। इसलिए शरीर के सुखों के लिए हम भागते रहते हैं। जहाँ भी हमारी बुद्धि जिस भी व्यक्ति वस्तु में डिसीजन कर लेती है कि यहाँ से सुख मिलेगा, या यहाँ से मिलेगा, जहाँ से मिलेगा, तो बस उन्हीं के पीछे हमारा ये सारा जीवन, जब उन व्यक्ति वस्तुओं के साथ सारा जीवन हमारा बीत जाता है, जब उन्हीं के प्रति कामनाएं बना के हमारा जीवन बीत जाता है। कामना पूरी होती है, लोभ हो जाता है, लोभ होता है तो मोह हो जाता है, मोह होता तो अहंकार हो जाता है। तो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध हो जाता है, क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाए उसका सर्वनाश हो जाता है। तो ये मन में कोश में अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप पड़े हैं। एक तो ये कारण है कि मन अनंत जन्म में उसको संसार का, घर परिवार का ही अभ्यास हो रखा है, और अनंत काल से मन ने इन सब चीजों को चाहा है। और मन जो कंफर्टेबली चीज उसको मिल जाए, जैसे संसार, घर परिवार, रिश्तेदार, ये सामने दिख रहे हैं, लेकिन भगवान अगम, अगोचर, अलौकिक है, वो परोक्ष है, और संसार प्रत्यक्ष है, और वो संसार के सुखों को ही परम सुख मानता है। इसलिए संसार की तरफ, घर परिवार की तरफ ये मन, उसको इतने जन्म का अभ्यास होने के कारण, और संचित कर्मों का इतना बड़ा पाप जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मन का अभ्यास नहीं है उस दुनिया का, सेवा, सिमरन, भक्ति का, और अनंत जन्म से पापों से युक्त है मन। और बुद्धि में एक अहंकार है कि संसार की ये चीज नहीं, वो मिल जाए, वो नहीं, वो मिल जाए, यहाँ नहीं वहां पहुंच जाए, या ये नहीं अच्छा, और उनके घर में उसका हस्बैंड अच्छा है, उसकी पत्नी अच्छी है, उसका बच्चे अच्छे हैं, जब वो लखपति है, करोड़पति, अरबपति है, वो बहुत सुखी होगा। तो ये बुद्धि में एक डिसीजन है कि संसार से हमने सुख पा के रहना है, यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं वहां, ऐसे नहीं वैसे। और दूसरा मन अनंत जन्म के पापों से युक्त है, और उसको अभ्यास है जो वो माया की दुनिया का, मोह माया की दुनिया का, घर परिवार की, रिश्तेदार की दुनिया का,
चाहे वो कुत्ता बिल्ला बंदर बना था, तब भी घर परिवार रिश्तेदार का उसको एक्सपीरियंस ही था, जन्म मरण उसका उसी में बीता है। और जब उसको मनोरंजन की तरफ चलाया जाता है तो बड़ी आसानी से वो चलता है, क्योंकि इतना बड़ा उसका भी आलस हो रखा है। जब सेवा सिमरन भक्ति में चलाते हैं तो शुरू में ज्यादा वो लगता है, परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, पर अगर जो ये मेहनत कर ले फिर उसके बाद जैसे संसार में हमने अभ्यास से सारी चीजों को सीखा है, ऐसे ही जो सेवा सिमरन भक्ति का अभ्यास करना लग जाए और फिर अपने अच्छे पुण्य सात्विक संस्कार भी जुड़ जाएं, तो धीरे धीरे जितना भी बिगड़ा मन है वो भगवान की ईश्वर भक्ति में लगना शुरू हो जाता है। अभी उसका अभ्यास बहुत कम है, लेकिन संसार में भी जो पाया हमने अभ्यास से पाया, या हम शर्त रख देते हैं कि पहले मन लग जाए फिर उसके बाद हम भक्ति करेंगे, पर ऐसा नहीं है, पहले मन लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा और मन जहाँ पे लगे वहां से मन को निकाल के फिर बाबा जी की तरफ, उनके नाम गुण रूप लीला धाम की तरफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम चाहते हैं आनंद शांति सुकून, ये सब बाबा जी की भक्ति सेवा सिमरन की दुनिया में ही हमें प्राप्त होगा। संसार के सब दुखों में सुखों में दुख का मिश्रण है, लेकिन भक्ति सेवा सिमरन कीर्तन इनमें जो आनंद है वो बढ़ता ही रहता है, और अनंत मात्रा का है वो, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। इसलिए जब जिसको लगन लगती है भक्ति सेवा सिमरन, वो सारी चीजों को पीछे कर देता है, पहले इन चीजों की इंपॉर्टेंस देता है। जैसे गंदा कपड़ा धीरे धीरे सो के साफ हो जाता है, धो के एक गंदा शीशा धीरे धीरे वो साफ हो जाता है कपड़े से, उसको साफ करते रहो। ऐसे ही ये बिगड़ा हुआ मन अगर सेवा सिमरन में लगाने का अभ्यास किया जाए तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद, या कईयों का कुछ दिनों कई महीनों या साल के अभ्यास के बाद ऑटोमेटिकली मन सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में चलता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि पहले मन ठीक हो जाए फिर हम चलाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले बीज देते हैं धरती से, फिर पेड़ मिलता है, पहले शादी करते हैं, फिर बच्चे मिलते हैं, पहले टिकट लेते हैं, फिर सफर करते हैं। तो पहले मन को लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा, जहाँ मन लगेगा वहाँ उन सब व्यक्ति वस्तुओं से विराग और बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम में अनुराग होना चाहिए, क्योंकि जो सुख शांति प्रेम आनंद की जो मंजिल है, जो घर परिवार संसार में इकट्ठा कर रहे हैं, ये केयर ऑफ चीजें हैं। इसके पीछे हम सुख शांति प्रेम आनंद ही चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और सेवा चाहते हैं। तो जब बाबा जी की सेवा मिलेगी, जब उनकी करीबी मिलेगी, तब ही मन तृप्त होगा, तब ही मन की ये जो चंचलता है, इधर भाग उधर भाग, ये बोल वो सोच, तो ये सब फिर वो अब सबसे बड़ी चीज से, सबसे बड़े सुख से, आनंद से, शांति से, प्रेम से जुड़ जाएगा। तो अब वो तृप्त हो जाएगा, संसार में अच्छा व्यवहार करेगा और सिर्फ ड्यूटी करेगा, और संसारिक चीजों की, चाहे उसके पास कोठियां कारें दौलतें शौहरतें कुछ भी है, लेकिन अब जो उसके पास है वो सबसे बड़ा परमानंद है, सुख है, शांति है, प्रेम है। तो सिर्फ वो उन चीजों से, जब उन रिश्तों से अच्छा व्यवहार करेगा और यहाँ पे प्यार करेगा, और जैसे अनंत जन्म संसार की सेवा की है, इस जन्म में बाबा जी की सेवा करेगा तो जीवन निहाल होगा, मालो माल होगा। तो इस संचित कर्मों के पापों के कारण और मन के अभ्यास न होने के कारण, जहाँ हमें अज्ञान और अविवेक माया के अधीन होने के कारण एक सच्चा गुरु, अच्छा गुरु, पक्का ज्ञान, पक्का प्रवचन हमें नहीं मिला, इसलिए हम समझ नहीं पाए कि संसार की कोई भी वस्तु पाके भी, किसी का प्रेम पाके हम अतृप्त ही रहेंगे, जब तक हम हरि गुरुवान से, संतों से जाके, पूर्ण गुरु से जाके ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे। और जिस दिशा में ये सुख शांति प्रेम आनंद है, केयर ऑफ चीजें नहीं, उस दिशा में मंजिल तो बड़ी बनाई है, तो दिशा भी उस तरफ रखेंगे और सेवा सिमरन भक्ति करेंगे, तो यही बिगड़ा हुआ मन सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा तुम्हारा। और ये मन जो 84 लाख में घुमा रहा है, ये तुम्हें शिव लोक, वैकुंठ धाम, अगम लोक, अनामी लोक, अज्ञान लोक, इस सब अच्छे लोगों में ले जाएगा, जहाँ सुख शांति प्रेम आनंद में जीवन हो जाएगा। जय बाबा।